गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश रीडर में हम चैप्टर 5 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 4 तक हम नोट्स भी लिख चुके हैं, ठीक है। और आप सभी नोट्स लिखे हैं उसे याद भी करें घर में, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर को जब याद करते हैं तो बिना देखे लिखने की कोशिश भी कीजिए। चलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है और आज हम देखेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 6 फ्रॉम अ रेलवे कैरीज। फ्रॉम मीन्स से, अ रेलवे एक रेलगाड़ी, कैरीज मीन्स डिब्बा, रेलगाड़ी का डिब्बा, एक रेलगाड़ी के डिब्बे से। रेलगाड़ी आप सभी जानते हैं। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन? इफ यस, share your experience with your classmates. Have you ever traveled means यात्रा किया, in a train means रेलगाड़ी, आपने कभी भी रेलगाड़ी में यात्रा किया होगा, किए होंगे, आप लोग भी रेलगाड़ी में यात्रा किए होंगे। इफ़ यस, यदि हाँ, यदि आप यात्रा किए हैं। शेयर कीजिए, बांटिए, योर एक्सपीरियंस अपना अनुभव, विथ योर क्लासमेट्स अपने सहपाठियों के साथ। यदि आप रेलगाड़ी में कभी यात्रा किए हैं तो अपने सहपाठियों के साथ अनुभव बांटिए, ठीक है, कि रेलगाड़ी में यात्रा करने से हमें क्या एक्सपीरियंस मिला। चलिए यहाँ उसी के बारे में दिया गया है, देखते हैं। Faster than ferries, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle, all the sides of the hill and the plain, fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye. Painted stations whistle by. Here is a child who clambers and scrambles, all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. ठीक है, यह एक पोयम है और इस पोयम में रेलगाड़ी की यात्रा करने से हमें कैसा एक्सपीरियंस मिलता है इसके बारे में दिया गया है, ठीक है, एक पोयम के माध्यम से। तो चलो हम पढ़ते हैं। फास्टर देन फेरीज, फास्टर मीन्स तेज, देन फेरीज, फेरीज मीन्स परियां, परियों से भी तेज। फास्टर देन विचेस, विचेस मीन्स जादूगरनी, जादूगरनी से भी तेज। ब्रिज पुल एंड हाउसेस और घरों, हेड्स मीन्स झाड़ियाँ, झाड़ी जानते हैं। एंड डिचेस मीन्स खाई, गड्ढा, ठीक है। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिज एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। क्या कहा जा रहा है? परियों से भी तेज, जादूगरनी से भी तेज चलने वाली रेलगाड़ी, रेलगाड़ी ना, परियों से भी तेज, जादूगरनियों से भी तेज चलने वाली रेलगाड़ी पुलों और मकानों को पार करते हुए झाड़ियों और गड्ढों के पास से या खाइयों के पास से गुजरती है, ठीक है। जो रेलगाड़ी है वे जादूगरनी से भी तेज, परियों से भी तेज, घरों और मकानों और पुलों को पार करते हुए, झाड़ियों खाइयों को पार करते हुए वो गुजरती है। एंड
charging along like troops in a battle. All through the meadows, the horses and cattle, all the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain. And charging means आक्रमण करने के लिए तेजी से आगे आना, ठीक है। जैसे आक्रमण करने के लिए युद्ध की टोली आगे बढ़ते हैं तेजी से। along like troops मीन्स टोली। in a battle मीन्स युद्ध की टोली या युद्ध की टुकड़ी। like मीन्स के समान। all through मीन्स से। the meadows मीन्स घास का मैदान, ठीक है। the horses मीन्स घोड़ा and cattle मीन्स मवेशी। and charging along like troops in a battle, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि युद्ध के टोली आक्रमण करने के लिए आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑल थ्रू द meadows द horses एंड द cattle, और सभी चीज़, घास के मैदान, घोड़े और मवेशी, सभी चीज़ को क्या निरंतर वे भगा रहे हैं। ऐसा ट्रेन में बैठकर ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध की टोली आक्रमण करने के लिए तेज़ी से बढ़ रहे हैं आगे। जो ट्रेन का बोगी रहता है, ट्रेन का डिब्बा, वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है। उसी को कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है मानो युद्ध की टोली आक्रमण करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑल थ्रू द meadows द horses एंड cattle, और सभी घास के मैदान में चलने वाले घोड़े, मवेशी, सबको वे पीछे छोड़ते हुए आगे भाग रही है, ऐसा प्रतीत होता है। ऑल द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन, ऑल द साइड्स मीन्स दृश्य, सभी प्रकार के दृश्य। ऑफ द हिल मीन्स पहाड़ी, एंड द प्लेन मीन्स समतल मैदान और पहाड़ियों के सभी दृश्य ऐसा लगता है जैसे कि निरंतर आगे भाग रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप जब ट्रेन में बैठे होंगे तब लगता है ना ऐसे कि सारा मैदान जो ट्रेन से बाहर है, जो मैदान दिखता है और जितने भी पहाड़ी हैं, ऐसा लगता है कि वो तेज़ी से पीछे भाग रहे हैं, लगता है ना। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, फ्लाई मीन्स उड़ना, एज थिक मीन्स घना, मोटा भी होता है, यहाँ होगा घना, इतना घना, इतना तेज़ी से भागते हैं। एज ड्राइविंग रेन, जैसे कि बारिश हो रही है, जैसे कि होती हुई बारिश देखते हैं कितनी तेज़ी से होती है, तो ऐसा दिखता है जैसे कि बारिश उन सभी चीज़ को क्या कर रही है, भगा रही है, वे इतने तेज़ी से भागते हैं। क्या क्या चीज़ को कहा जा रहा है यहाँ देखो एक बार फिर से। ऑल थ्रू द meadows द horses एंड cattle, ऑल द sides ऑफ द hill एंड द plain fly as thick as driving rain, सारा घास का मैदान में चलने वाले घोड़े और मवेशी, पहाड़ी और फिर समतल मैदान के दृश्य इतने तेज़ी से भागते हैं जैसे कि उन्हें बहुत तेज होने वाली वर्षा भगा रही है, ठीक है। एंड एवर अगेन इन अ विंक ऑफ एन आई, पेंटेड स्टेशंस विशल बाई, एंड मीन्स और, एवर मीन्स सदा, अगेन मीन्स फिर से, सदा या हमेशा, अगेन मीन्स फिर से या पुनः। इन अ विंक मीन्स आँख झपकाना, पलक झपकाना। ऑफ एन आई मीन्स आँख। पेंटेड मीन्स रंगा हुआ। स्टेशंस, वेसल मीन्स सिटी, बाय मीन्स द्वारा, ठीक है। और हमेशा आँख की पलक झपकते ही, जैसे ही आँख की पलक झपकते ही क्या होता है, रंगे हुए मतलब कलरफुल स्टेशन की सीटी हमें हमारे कानों तक सुनाई देती है।
बहुत तेज़ी से ट्रेन चलती है और जैसे ही पलक झपकता है, पलक झपकते ही स्टेशन की सीटी सुनाई देने लगती है। हेयर इज़ अ चाइल्ड, हेयर यहाँ इज अ चाइल्ड एक बच्चा है। हु जो क्लैम्बर, क्लैम्बर मीन्स क्लैम्बर मीन्स कठिनाई से चढ़ना। स्क्रैम्बल मीन्स झपट कर पकड़ना या दौड़कर किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक है। ऑल बाय हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं। एंड गैदरिंग, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा होना। ब्रैम्बल्स, ब्रैम्बल्स मीन्स कंटीली झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ी, ठीक है। अब समझिए, हेयर इज अ चाइल्ड हु क्लैम्बर एंड स्क्रैम्बल्स ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स। यहाँ एक बच्चा दिखाई देता है जो बड़े ही कठिनाइयों से ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ता है। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, और झपट कर आगे पकड़ता है ट्रेन को ना। यहाँ एक बच्चा दिखाई देता है, वो कठिनाइयों से चढ़ता है और झपट कर ट्रेन को पकड़ता है, मतलब ट्रेन के लिए वो बड़ी ही कठिनाई से पहाड़ियों को पार किया और फिर झपट कर पकड़ा, दौड़ कर पकड़ा। एंड बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, और अपने पास मतलब अपने स्वयं के पास सारा इधर उधर से वो कंटीली झाड़ियों को इकट्ठा किए हुए रहता है, क्योंकि वहाँ क्या है, पहाड़ी है, तो वो पहाड़ियों से बड़े ही कठिनाइयों से चढ़ता है और ट्रेन को झपट कर पकड़ता है, और उस लड़का अपने चारों ओर कंटीली झाड़ियों को इकट्ठा किए हुए रहता है। Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisies. Here यहाँ is a tramp, tramp means पथिक, पैदल चलने वाला व्यक्ति। यहाँ एक पथिक है, who stands जो खड़ा रहता है, and gazes, gaze means देखना या निहारना। यहाँ एक पथिक रहता है और वो खड़ा होकर देखते रहता है। एंड देयर इज़ अ ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज, और वहाँ ग्रीन हरियाली रहती है फॉर स्ट्रिंगिंग, स्ट्रिंग मीन्स डोरी, यहाँ होगा माला, ठीक है, फूलों की माला। द डेजीज, डेजीज गुलबहार, एक प्रकार का फूल है ना, गुलबहार। वहाँ हरियाली भरे दृश्य में जो फूल है, गुलमोहर का फूल, वो ऐसा लगता है जैसे कि ये फूलों की माला बनाने के लिए ही है, ठीक है। वहाँ की हरियाली में जो गुलमोहर का फूल दिखाई दे रहा है, वे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये फूलों की माला बनाने के लिए ही है। Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. Here is a cart, वहाँ एक गाड़ी रहती है, run away दौड़ती हुई, in the road रोड पर दौड़ती हुई या सड़क पर दौड़ती हुई एक गाड़ी रहती है। lumping along with man and load, lumping means बिना शिकायत किए ठीक करना, ठीक है। यहाँ होगा भारी वजन को लादना या ढोना। विथ मैन, मैन मीन्स व्यक्ति, एंड लोड, लोड मीन्स उसका भार या उसका वजन, ठीक है। यहाँ एक सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी रहती है जिसमें व्यक्ति, मनुष्य और अपना वजन या अपना भार, जो उसका लगेज है, वो अपना भार को लदा हुआ गाड़ी सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई देती है। And here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. And और here is a mill, यहाँ एक कारखाना रहता है, कारखाना दिखाई देता है। and there is a river, और एक नदी भी है। वहाँ एक कारखाना है और एक नदी भी दिखाई देता है।
इच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। इच मीन्स प्रत्येक, ग्लिम्स मीन्स दृश्य या झलक, एंड गॉन, गॉन मीन्स चले जाना, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। प्रत्येक दृश्य की झलक हमें मिलती है और फिर हमेशा के लिए वो अदृश्य हो जाती है या हमेशा के लिए वो चली जाती है। सॉरी, यहाँ आप लोगों को नहीं दिख रहा था, एक बार फिर से देख लो। एंड हेयर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर। वहाँ एक कारखाना दिखाई देता है और एक नदी भी है। इच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। प्रत्येक झलक का दृश्य दिखाई देता है और फिर हमेशा के लिए अदृश्य हो जाता है। ठीक है, जब ट्रेन गाड़ी चलते रहती है तब बीच बीच में कुछ नज़ारा हमको देखने को मिलते ही रहता है और वो नज़ारा बस एक झलक के लिए मिलता है और फिर हमेशा के लिए अदृश्य हो जाता है। ठीक है, जो ट्रेन में सफ़र किए हैं उनको यह मालूम होगा। बस में भी सफ़र करने से वही होता है ना। एक बार फिर से देखिए। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिड्ज एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। परियों से भी तेज, जादूगरनी से भी तेज, चलने वाली गति, पुलों और मकानों को पार करते हुए झाड़ियों और गड्ढों के पास से गुजरती है। एंड चार्जिंग along like troops in a battle, all through the meadows the horses and cattle, and और ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है जैसे कि युद्ध की टुकड़ी या युद्ध की टोली आक्रमण करने के लिए तेजी से आगे चली आ रही है। ऑल थ्रू द मिडोज द हॉर्सेस एंड कैटल। सारा दृश्य जो घास का मैदान है उसमें चलने वाले घोड़े और मवेशी। ऑल द साइड्स ऑफ हिल एंड द प्लेन। और सभी दृश्य पहाड़ियों और समतल मैदान के सभी दृश्य निरंतर आगे भागते ही रहते हैं। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। इस तरह भागते हैं जैसे कि उन्हें भारी वर्षा या तेज वर्षा उन्हें भगा रही है। यहाँ देखिए। ऑल थ्रू द मिडोज द हॉर्सेस एंड कैटल, ऑल द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन, फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। संपूर्ण या पूरा घास के मैदान में चलने वाले घोड़े, मवेशी, पहाड़ी और मैदान का दृश्य निरंतर ऐसे भागते रहते हैं जैसे कि उन्हें होने वाली बारिश या तेजी से होने वाली बारिश उन्हें भगा रही है। ठीक है। एंड एवर अगेन इन अ विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस विसिल बाई। हमेशा आँख की पलक झपकते ही रंगे हुए स्टेशन की सीटी सुनाई देती है। हेयर इज़ अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रेम्बल्स। वहाँ एक बच्चा रहता है जो कठिनाइयों से चढ़ता है और दौड़कर पकड़ता है। ऑल बाय हिमसेल्फ, अपने चारों ओर या अपने स्वयं में, वो अपने आप में कंटीली झाड़ियों को इकट्ठा किए हुए रहता है। पहाड़ियों से चढ़कर आता है तो उसके साथ क्या इकट्ठा हो जाता है? कंटीली झाड़ी। ठीक है, अपने आप में वो कंटीली झाड़ियों को इकट्ठा किए हुए रहता है। हेयर इज़ अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेट्स एंड देयर इज़ अ ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज। यहाँ एक पथिक, पैदल चलने वाला यात्री मिलता है जो खड़ा रहता है और टकटकी या एक नज़र से ही, टकटकी उसे बोलते हैं जो ताकते रहते हैं वो, और वो टकटकी लगाए देखते रहता है। एंड देयर इज़ अ ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज। वहाँ की हरियाली
वहाँ की हरियाली भरे दृश्य में जो गुलमोहर है वो ऐसा लगता है जैसे कि फूलों की माला बनाने के लिए ही है। Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. वहाँ एक दौड़ती हुई गाड़ी रहती है, वो मनुष्य और उसके वजन को लादी हुई सड़क पर दौड़ती रहती है। And here is a mill and there is a river. और वहाँ एक मिल रहता है और एक नदी भी रहता है। It's a glimpse and gone forever. It's a glimpse, प्रत्येक दृश्य की झलक मिलती है, and gone forever, और हमेशा के लिए चली जाती है या हमेशा के लिए अदृश्य हो जाती है। ठीक है, पोयम हमारा कंप्लीट हो गया है। आ गया समझ में? आई होप आप सब समझ गए होंगे अच्छे से। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क्स है, इसे आप अपनी कॉपी में करेंगे और कॉपी में करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे और साथ में एक पेज राइटिंग भी करेंगे। आप लोग राइटिंग नहीं करते हैं, जब भी इंग्लिश का कुछ होमवर्क आपको दिया गया हो साथ में एक पेज राइटिंग करके ही भेजना है। ठीक है, यदि आपको नहीं भी बोला गया है फिर भी आप एक पेज राइटिंग करेंगे और उसके साथ अपना होमवर्क करेंगे और फिर भेजेंगे। ठीक है, बी नंबर देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स इन ब्रैकेट्स। द ट्रेन इज़ फास्टर देन फेरीज एंड विचेस। यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है लिखना है, कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, देयर इज़ नो ब्रिज और रिवर ऑन इट्स वे। 3, द चाइल्ड क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स। ये 3 है, ट्रू फॉल्स लिखना है इसमें और लिख कर सेंड करना है। ओके बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।